वन टुडे इज वर्थ टू टुमारोज। एक आज दो कल से बेहतर है। एक वक्त की बात है कि एक बादशाह का वजीर था। बादशाह ने वजीर को करीबी रियासत एक अहम पैगाम पहुंचाने का फैसला किया और वजीर से कहा कि तुम ये काम 3 दिन में मुकम्मल कर दो। चूंकि सफ़र बहुत लंबा है तो मैं चाहता हूं कि तुम आज ही अपने सफ़र के लिए रवाना हो जाओ। बादशाह के हुक्म पर वजीर सफ़र पर रवाना हुआ। वजीर के रास्ते में एक खूबसूरत वादी पड़ती थी। तो वजीर जब उस वादी में पहुंचा तो वादी के दिलकश और दिलफरेब मनाजिर में खो गया और उसने अपने सफ़र को तर्क कर दिया। उसने सोचा कि उसके पास 2 दिन अभी पड़े हुए हैं तो वो 2 दिन में ये काम कंप्लीट कर देगा और उसने वो एक दिन वहीं वादी में गुजारने का फैसला किया। वो सारा दिन वादी के हसीन दिलकश दिलफरेब मनाजिर से लुत्फ अंदोज हुआ। रात सोया, सुबह उठा, सफ़र पर रवाना होने ही लगा था कि उसके सामने से एक हिरन गुजरा। हिरन को देखकर वजीर के मन में लालच जागा कि क्यों ना हिरन का शिकार किया जाए। क्योंकि उसके पास वक्त बहुत पड़ा है तो हिरन का शिकार करके हिरन के गोश्त से लुत्फ अंदोज होके वो फिर आगे अपने सफर की राह लेगा। सो वो हिरन के पीछे शिकार के लिए भागा। हिरन तेज रफ्तार था। वजीर उसके पीछे भागता रहा लेकिन हिरन का शिकार ना कर पाया। सो भागते भागते वो काफी दूर निकल चुका था और उसका घोड़ा पीछे रह गया था। सो हिरन के शिकार से भी वो रह गया। सो वो वापस आया अपने घोड़े के पास। वापस आते आते उसे शाम हो चुकी थी। अब चूंकि अंधेरा होने वाला था तो सफर नामुमकिन था। सो वजीर ने वो दिन वो रात भी वहीं गुजारने का फैसला किया। रात सोया। रात को एक भूखा शेर वहां निकला। वजीर सोया हुआ था। भूखे शेर ने उसके घोड़े पर हमला किया और उसके घोड़े को मार गिराया। सुबह जब वजीर उठा तो उसने देखा कि उसका घोड़ा भी मर चुका था। अब चूंकि सफर तो बहुत सारा रहता था सो वो पैदल करने से तो रहा। अब वो मुमकिन ही नहीं था कि वो पैदल अपनी मंजिल पर पहुंच जाए। तो इस तरह से वजीर की लापरवाही और ज्यादा वक्त की लालच में बादशाह को एक बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। सो व्यूवर्स देखें, अगर वजीर वो एक दिन जिस दिन वो रवाना हुआ था उसी दिन वहां वादी में ना रुकता, अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाता, सो वही वादी उसके वापसी के रास्ते में भी पड़ती थी तो वो वापस आके भी उस वादी के दिलकश दिलफरेब मनाजिर से लुत्फानंदोज हो सकता था। वो अपना काम कंप्लीट करके उसके बाद उसके फवायद और समारात से लुत्फानंदोज हो सकता था। लेकिन उसे वक्त का लालच था। उसे लालच था कि उसके पास एक दिलफरेब झूठ था कि उसके पास काफी वक्त पड़ा हुआ है जो उसे वो बाकी वक्त में सारा अंजाम दे सकता है अपने काम को। लेकिन वक्त किसी को मोहलत नहीं देता। सच कहते हैं सियाने के आज का काम कल पर मत टालो, क्योंकि आज जो है आज आपके पास है, कल का किसी को पता नहीं है कल क्या हो। सो हमारा भी कुछ इसी तरह से है। हम कभी कभार जिंदगी में अपने इर्द गिर्द के वाकयात से, इंसानों से, फिल्म के कैरेक्टर से मोटिवेट होते हैं, इंस्पायर होते हैं और अपना कोई गोल सेट करते हैं और फिर हम उस गोल को अचीव करने का इरादा करते हैं। लेकिन हमसे गलती हो जाती है कि हम उसकी तैयारी के लिए हम वक्त का गलत इंतखाब करते हैं। हम कहते हैं कि हम इस काम का आगाज कल पर करेंगे। हम इस काम के आगाज को कल पर टाल देते हैं। हालांकि हमें पता नहीं है कि कल हमारे साथ क्या होने वाला है। हमारा नफ्स ना सिर्फ हमें गुनाह की तरफ माइल करता है बल्कि हमारे दुनियावी मफादात के आड़े भी आता है, जो कि हमें मुकद्दस घड़ी, मुकद्दस दिन, मुकद्दस माह, नया हफ्ता, नया माह, नया दिन, नए साल के झांसे देता है कि हमें ये काम फलां वक्त करना चाहिए, फलां वक्त सही है। लेकिन हमें ये पता नहीं है कि ये वक्त हमारी जिंदगी में आएगा भी कि नहीं। सो हमें हमारे काम को आज के दिन से ही, जिस दिन हम फैसला करते हैं उसी दिन से ही स्टार्ट करना चाहिए। तो इसीलिए कहते हैं वन टुडे इज वर्थ टू टुमारोज, कि एक आज 2 कल से बेहतर है। कि अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो उसे आज से ही तैयारी करें, उसकी तैयारी शुरू कर दें, उसे आज के दिन ही अंजाम देने की कोशिश करें। क्योंकि अगर वो दिन आज वो काम आज के दिन भी आपसे ना हो पाया तो अगले 2 दिनों को मिलाकर भी नहीं हो पाएगा। सो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूं कि मेरा आज का मैसेज आप तक पहुंच चुका होगा, आपको समझ भी आ चुका होगा। अल्लाह पाक मुझे और आपको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक आसानियां हासिल और तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैरा।